एपिसोड के स्टार्ट में हम दो लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक ब्लड थर्स्टी डीमन होता है। तब उसके सामने दूसरा आदमी आता है जिसका नाम फेंगजी है। वो डीमन से कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन है क्या इस जगह पे, जो तुम इतनी छोटी सी मामूली जगह पर आ गए? जिस पर डीमन कहता है, मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, और मैंने तुम्हारे जैसे स्वॉर्डमैन को भी काफी टाइम से नहीं देखा, तो आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर फेंगजी कहता है, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया और आज मैं जरूर इसका बदला लेकर रहूंगा। डीमन उससे कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। लेकिन फेंगजी नहीं मानता और उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही डीमन वहां से चला जाता है, पर उसकी जगह पर वहां एक क्रिस्टल फ्लावर होता है। ये देखकर फेंगजी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जो सियाम सिटी में घूम रहा होता है और वो यहाँ ये पता लगाने आया है कि आखिर लोग उसे वांटेड क्यों कहते हैं। तभी उसके पास वो मोटू आता है। वो ली से कहता है, आखिर तुम मुझे मिल गए, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जिस पर ली कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे जबकि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था? क्योंकि तुम्हारे पास मेरे पैसे हैं, लाओ जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दो। तब वो मोटू दोबारा से बहाना मारने लगता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। साथ ही वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। वो उससे कहता है, तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं है इस पूरे शहर में, सब लोग तो बस पावरफुल होने का नाटक करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा पावरफुल आज तक नहीं देखा। ये सुनकर ली खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि ये मोटू उस पर जादू कर रहा है। वो उसे पकड़कर धमकाते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे इतना मस्का क्यों लगा रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तब मोटू उससे कहता है, मेरे इस इलाके में बहुत सारे दुश्मन हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर रहूं, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा, साथ ही इससे मेरी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। जिस पर ली सोचने लगता है और फिर वो उससे कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने गाइड की जॉब पर रखता हूँ। जिस पर मोटू खुश हो जाता है। जिसके बाद ली उससे कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे एक रेस्टोरेंट में ले चलो। इसलिए मोटू उसे वहां ले जाने लगता है। तभी ली को सामने एक मैंशन दिखाई देता है। मोटू उससे कहता है, वहां जाने की हिम्मत भी मत करना, वो एक हॉन्टेड हाउस है, वहां पे पहले शेन फैमिली रहा करती थी, लेकिन उन्हें किसी ने मार दिया। जिसके बाद से लोगों का कहना है कि उस घर के अंदर उनके भूत को देखा गया है, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर ली घबरा जाता है। जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने लगते हैं। तब ली मोटू से पूछता है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इन सभी लोगों के पास वेपन क्यों है? जिस पर मोटू कहता है, ये सभी डोंगफेंग फैमिली से हैं और ये सारे शादी के मेहमान लोग हैं। इस शहर के अंदर 7 ग्रेट फैमिलीज है, जिसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल डोंगफेंग फैमिली है। उनकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो सन को भी समन कर सकते हैं। ये सुनकर ली हैरान हो जाता है। और डोंगफेंग फैमिली की शादी शी फैमिली के एक लड़की से होने जा रही है। सुनने में तो ऐसा है शी फैमिली के पास एक बहुत ही अच्छा खजाना है, जिसे वो दहेज के तौर पर डोंगफेंग फैमिली को देने वाले हैं। और उस खजाने को चुराने के लिए बहुत सारे लोग ताक पर लगे हैं ताकि उस खजाने को चुरा सके। तब ली के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो जरूर उस खजाने को चुरा ले, ताकि उसके पास कुछ पैसे हो जाएंगे, जिससे कुछ दिन का खर्चा निकल जाएगा। तब वहाँ एक लड़की आकर गुकिन बजाने लगती है। ये देखकर ली एकदम खुश हो जाता है और उसके गुकिन की म्यूजिक सुनने लगता है। तभी उसे पुरानी चीजें याद आने लगती है। वो कहता है, कुछ दिनों पहले मैं पहाड़ के पास गया था, लेकिन तभी मुझे वहाँ चोट लग गई, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तब मैं एक बेड के ऊपर था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं वहाँ कैसे पहुंचा। जिसके बाद हम ली को उसी बेड के ऊपर देखते हैं। तब उसके सामने चैन नाम की एक लड़की होती है, जो एक हाई ऑफिशियल ऑफिसर की बेटी है। वो ली से कहती है, मैं जब पहाड़ के पास से गुजर रही थी तब मैंने तुम्हें वहाँ बेहोश देखा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई और 2 दिन तक तुम्हारी देखभाल की, जिस वजह से तुम्हें होश आ गया। ये सुनकर ली हैरान हो जाता है कि आखिर उसके साथ वहाँ क्या हुआ था। वहीं दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन ली खजाने का नक्शा लेकर आगे बढ़ने लगता है और फिर आगे बढ़ते हुए वो एक गुफा के पास आ जाता है। तभी उसे वहाँ क्रिस्टल के अंदर नीर नाम की लड़की दिखाई देती है, जिसके पास ही वो स्वॉर्ड थी। इसलिए ली उसे उसके अंदर से बाहर निकालता है, जिससे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और इस तरह से ली के पास वो स्वॉर्ड आई थी। जिसके बाद हम दोबारा से रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। तभी रेस्टोरेंट के बाहर से शी फैमिली और डोंगफेंग फैमिली का गुजर होता है। तब उन लोगों में से ली को वही जनरल दिखाई देता है, जिसकी उसके साथ थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी। ये देखकर वो कहता है, ये जनरल तो यहाँ पर भी आ गया, लगता है मुझे यहाँ से खजाना चुराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
जिसके बाद ली मोटू से कहता है तुम यहाँ पर हंगामा करो, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से अलग हो जाएंगे और फिर तुम मुझे उस पुराने घर के पास मिलना, तब तक मैं यहाँ से खजाना चुराने की कोशिश करता हूँ। मोटू उससे कहता है मुझे ये टाइम ठीक नहीं लग रहा, तुम इस टाइम फंस भी सकते हो। लेकिन ली कहता है मुझे मुश्किलों से डर नहीं लगता, मैं इसी टाइम वो खजाना चुरा लूंगा। तब मोटू उसे मास्क देता है, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोगों से कहता है ली वही वांटेड है जिसके सर पर 8000 सोने के सिक्के रखे हैं, जो भी इसे पकड़ेगा उसे 8000 सोने के सिक्के मिलेंगे। और इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। तब सारे लोग ली को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए ली वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते हुए वो डोंगफेंग फैमिली के लीडर के सामने ही आके गिर जाता है। ये देखकर लीडर उससे कहता है तो तुम वही वांटेड हो जिसे पकड़ने के पीछे सारे लोग पड़े हैं। जिसके बाद लीडर के सिपाही ली को घेर लेते हैं। जिसके बाद लीडर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और फिर वो अपनी पावर की मदद से ली पर अटैक कर देता है। ली अपनी स्वॉर्ड से उसकी पावर को रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसकी भी इंटरनल पावर एक्टिवेट होने लगती है और उसके पूरी बॉडी के अंदर से आग निकलने लगती है। और फिर वो लीडर की पावर को ओवर पावर करते हुए उसकी तरफ ही अटैक कर देता है, लेकिन लीडर इससे बच जाता है। जिसके बाद ली वहां से भाग जाता है, लेकिन उसकी मुसीबत अब भी कम नहीं होती। उसके सामने जनरल आकर उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ली वहां से पीछे आने लगता है, लेकिन पीछे से लीडर आ जाता है, जिस वजह से ली चारों तरफ से गिर जाता है। और इसी सस्पेंस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।